सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 10वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाठ के 7 सूत्रों तक हमने पीछे देखा था। चित्त की 5 प्रकार की वृत्तियां गिना करके और फिर प्रथम वृत्ति प्रमाण वृत्ति के बारे में 7वें सूत्र में बताया गया कि 3 प्रकार के प्रमाण और तज्जन्य वृत्ति प्रमाण वृत्ति होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और व्यास जी के अनुसार हमने इनके लक्षणों को भी देखा था कि 3 प्रकार के प्रमाण कैसे कैसे होते हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम सूत्र संख्या 7 प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। यहाँ पर व्यास भाष्य में प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुए व्यास जी ने कहा अंत में कि अर्थस्य विशेषावधारण प्रधान वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। और अनुमान प्रमाण के विषय में कहा कि सामान्यावधारण प्रधान वृत्ति ही अनुमानम। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में वैसे तो सामान्य का भी ज्ञान होता है, लेकिन विशेष की प्रधानता रहती है। हाँ। तो वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि विशेष की प्रधानता कैसे। और ठीक है, तो एक उदाहरण हम ले लेते हैं, अनुमान वाला उदाहरण ले लेते हैं और उसी का प्रत्यक्ष भी देख लेते हैं। धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है और अग्नि का हम प्रत्यक्ष भी करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, सामने हमारे अग्नि है। अब दोनों अग्नि के ज्ञान को मन में रखिए, अंतर देखिए। पीछे उस दिन आपके सामने बात रखी थी कि कोई भी वस्तु सामान्य धर्मों से युक्त भी होती है और विशेष धर्मों से भी युक्त होती है। सब में समानता विशेषता दोनों मिलेंगी। और जब किसी वस्तु का हम ज्ञान करते हैं तो उसके सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों हमारे तक पहुंचते हैं। उसकी सूचना, उसका स्वरूप हमारे सामने आता है, दोनों आते हैं। अग्नि का जब हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो अग्नि की विशेषता भी हमें पता लग रही है। अग्नि की क्या विशेषता पता लग रही है? एक तो कि ये लकड़ी से भिन्न है, पास में जो पत्थर या मिट्टी है उससे भिन्न है, मनुष्य से भिन्न है। अग्नि से अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब से भिन्नता हमें पता लग रही है। कैसे? उसकी विशेषता से। विशेषता अन्यों से पृथक कर देती है। विशेषस्तु पृथक्त्वकृत। कुछ भी विशेषता होगी तो वो दूसरे से भिन्न कर देगी। विशेषता का कारण ही, विशेषता का परिणाम ये आता है। हम सब मनुष्य हैं, इस दृष्टि से समान है, लेकिन अवस्था, रंग रूप, ज्ञान, धन, पद, प्रतिष्ठा, एक भी विशेषता उसमें ले आओ उससे भिन्न हो जाएगा। हम सबके आंखें हैं, नाक हैं, कान हैं, लेकिन सबके अलग अलग हैं, ये विशेष हो जाता है और पहचान लिए जाते हैं व्यक्ति अलग अलग। ठीक है, तो और पहचान लेते हैं, भिन्नता कर देता है। विशेषता पृथकता ले आती है। तो जहां हम पृथकता का अनुभव कर रहे हैं वहां विशेषता अवश्य है। ठीक है, तो जब हम अग्नि का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो अन्य वस्तुओं से उसकी विशेषता हमें पता लग रही है प्रत्यक्ष में। अनुमान में जब धुएं से अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं तब भी अन्य वस्तुओं से पृथकता हमें पता लग रही है, विशेषता वहां पर भी है। यदि धुएं को देख करके जल का भी ज्ञान हो जाए, पत्थर का भी ज्ञान हो जाए तो फिर अनुमान ही नहीं रहेगा, विशेषता नहीं।
तो विशेष का ज्ञान तो अनुमान में भी हो रहा है, अन्यों से भिन्नता का, और प्रत्यक्ष में भी हो रहा है। लेकिन अब दोनों अग्नियों में भिन्नता देखिए। धुएं से अग्नि का ज्ञान हुआ तो अग्नि का क्या ज्ञान हुआ? अग्नि का ज्ञान हुआ, और थोड़ा सा बताएंगे क्या ज्ञान हो गया? कितनी ऊंची लपट है पता लगा? हाँ बोल रहे हो, धुएं को देख करके नहीं पता लगा, लेकिन प्रत्यक्ष है तो पता लगता है कैसी लपट उठ रही है इसकी, कितनी ऊंची उठ रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, पता लग जाता है। ये अग्नि की विशेषता हो गई। अनुमान में भी अग्नि की विशेषता पता लग रही है, लेकिन अग्नि है। अब जब अग्नि है ये हमें पता लगा तो हमें क्या ज्ञान होता है? अग्नि के सामान्यतः अग्नि के जो गुण होते हैं, अग्नि इस रंग की होती है, कुछ लपटें होती हैं, अग्नि में गर्मी होती है, लेकिन वहां कितनी गर्मी है ये नहीं पता है हमारे को। लपटें होती हैं, लेकिन कैसी लपटें हैं, कितनी लपटें हैं ये नहीं पता है, कितनी फैली हुई है, छोटी है, लंबी है, इत्यादि, ये भेद पता नहीं लग रहा है अभी हमारे को। धुएं की मात्रा को देख के हम कम या अधिक थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन विशेष नहीं पता लगेगा। किसी मनुष्य का पता लगा कि आवाज आ रही है, भाई कोई मनुष्य है यहाँ पर, अभी मनुष्य का कैसा ज्ञान होगा हमारे को? सामान्य ज्ञान होगा। एक दृष्टि से विशेष ज्ञान भी हो रहा है कि यहाँ गाय नहीं है, भैंस नहीं है, पत्थर नहीं, मनुष्य है। ये हमें अन्यों से भेदक, अन्य प्राणियों से भेदक विशेष ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन वो कौन सा मनुष्य है ये जो विशेषता है, जैसे हम विभिन्न मनुष्यों में एक एक विशेष व्यक्ति को पहचानते हैं अलग अलग, ये नहीं पता लग रहा है। ये कब पता लगता है? जब हम प्रत्यक्ष करते हैं। तो धुएं को देख के जब हमने अग्नि का अनुमान किया, तब अग्नि का जो ज्ञान हुआ, और चल करके हम फिर उस स्थान पर पहुंच गए और हमने अग्नि को देख लिया कि ये अग्नि है, ऐसी है। तो दोनों जगह जो अग्नि का ज्ञान हुआ उसमें क्या भिन्नता हुई? प्रत्यक्ष में उसकी विशेषताएं भी साथ में आ गई, अतिरिक्त विशेषताएं आ गई। अनुमान के समय जो अग्नि का ज्ञान हुआ था तब जो विशेषताएं थी वो सामान्य थी, अग्नि की दृष्टि से सामान्य थी। यहां भी धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हुआ, वहां भी धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हुआ, सैकड़ों जगह धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हुआ, लेकिन वो अग्नि कैसी है ये नहीं पता है अभी। रुई में मान लो आग लग गई है, चारे में, तूड़े में आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, तो वहां अग्नि वैसी है, सुलग रही है, वहां तो चिंगारी के रूप में, वहां लपटें नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कपड़ों में जैसे लग जाती है, बिना लपट के भी धुआं निकलता है, जैसे सिगरेट आदि में निकलता है, बिना लपट के भी धुआं निकलता है, वैसी अग्नि है वहां, बिना लपट वाली, कहीं लपट वाली है। तो ये जो ज्ञान होता है हमें, तो प्रत्यक्ष और अनुमान में भिन्नता है। प्रत्यक्ष में सामान्य विशेष दोनों का ज्ञान हो रहा है, अनुमान में भी प्रत्यक्ष, अनुमान में भी विशेष और सामान्य का ज्ञान, यानी दोनों में सामान्य विशेष का ज्ञान हो रहा है, पर फिर भी दोनों में भिन्नता है। धुएं से जो अग्नि का ज्ञान हो रहा है उसमें सामान्य विशेषताओं की प्रधानता है। विशेषताएं तो हैं लेकिन वो सामान्य है, अग्नि सामान्य में जो मिलती है। और प्रत्यक्ष में हुआ तो ये अग्नि विशेष में जो पता लग रही है, ये जो अग्नि व्यक्ति है, अग्नि इकाई है जो हमारे सामने है, उसकी जो अपनी विशेषता वो उसकी प्रधानता रहती है। यहाँ पर सामान्य चीजें भी रहेंगी, तो इसलिए प्रत्यक्ष में विशेष गुणों के निश्चय की प्रधानता रहती है और अनुमान में सामान्य धर्म की प्रधानता रहती है, निश्चय की प्रधानता रहती है। ये तात्पर्य है। आचार्य जी, ये जो प्रधानता और अप्रधानता, इसका निर्धारण कैसे किया गया जी इसमें? प्रधानता जो हमने ज्ञान किया अनुमान से या प्रत्यक्ष से, वहां भी पता लगता है, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से आपको बोल रहा हूं। अनुमान से जो अग्नि का ज्ञान हुआ और प्रत्यक्ष से जो अग्नि का ज्ञान हुआ, भिन्न भिन्न घटनाएं हैं। अब हम उसकी स्मृति करते हैं, तब क्या स्मृति होती है? अनुमान से जो अग्नि का ज्ञान हुआ था उसकी स्मृति क्या होगी? आप बोल के बताएंगे। किसी को कहें कि किसने कहा कि मैंने अग्नि का, मेरे को अनुमान हो गया कि यहां अग्नि है, तो क्या बताएंगे? कैसी अग्नि है? अग्नि का ज्ञान हुआ,
अग्नि के सामान्य धर्मों का ज्ञान हुआ, लेकिन कौन सी अग्नि है कुछ बता सकते हैं? नहीं। पहले अग्नि जैसी होती है वैसा ज्ञान हो गया। अनुमान से जब अग्नि का ज्ञान हुआ, आप पूछेंगे कैसी अग्नि है, तो वो क्या उत्तर देगा? ऐसी अग्नि है, ये तो बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास विशेष धर्म है ही नहीं, पता ही नहीं है। ये तो कह सकता बहुत हल्की हल्की थी, नीले रंग की थी, लाल रंग की थी, इधर बह रही थी, ऊंची ऊंची लपटें थी, बहुत ताप आ रहा था, ऐसे कुछ विशेष कहेगा। अगर प्रत्यक्ष में है तो, अनुमान में है तो क्या बोलेगा? मेरे को पता लगा कि यहाँ अग्नि है। भाई कैसी अग्नि है? जैसी अग्नि होती है वैसी है, सामान्य, यही तो उत्तर आएगा। हमें पता लगा भी कोई मनुष्य आया था यहाँ पर, तो बोले कैसा मनुष्य था? और आप ये बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये बताएंगे 2 आंख वाला, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे बस मनुष्य जैसा होता है वैसा। बोले ये तो मैंने अनुमान किया, कैसा मनुष्य था ये थोड़ा ना पता लगेगा अगर अनुमान किया है। हाँ, प्रत्यक्ष देखा है, धुंधलके में देखा है तो कहेंगे कि हाँ तो ऐसा ऐसा सा था, ऐसे कपड़े थे, या ऐसा लंबा था, ऐसा मोटा था, पतला था, ऐसा कुछ से एक सामान्य बोलेंगे। वो भी प्रत्यक्ष का ही भाग है वैसे लेकिन शुद्ध अनुमान जहां किया गया हो, वहां हम पूछें कैसा मनुष्य था तो कोई उत्तर नहीं आएगा। तो यूं कहेगा भाई जैसा मनुष्य होता है वैसा। जैसा मतलब जो सामान्य धर्म है। तो इससे हमें पता लगा कि अच्छा, जैसा हमने ज्ञान किया, वृत्ति की, वैसा ही संस्कार पड़ा था और वैसी ही फिर स्मृति आएगी। ठीक है। तो जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो हम विशेष अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। हमारी अभिव्यक्ति से पता लग जाता है कि हमारे को सामान्य ज्ञान है या विशेष ज्ञान है। तो जब हम स्मृति उठाएंगे उसकी, तब हमें पता लगेगा। और यदि आप सीधे सीधे भी हैं, जिस समय प्रमाण वृत्ति चल रही है, उस समय भी अगर किसी से कोई पूछे कि भाई यहाँ अग्नि है, उसने कहा तो कैसी अग्नि है, क्या उत्तर आएगा? कुछ भी नहीं। सामान्य कहेगा भी जैसी अग्नि होती है वैसी है। अब ये तो पता नहीं कैसी है, लेकिन अग्नि है ये पता लग रहा है। तो इससे हमारे को मुख्यता किस बात की है? अगर कोई पूछे भी जिसको अग्नि का पता नहीं है कि अग्नि कैसी होती है, वो कहे जी यहाँ अग्नि है, बोले अग्नि क्या? तब वो सामान्य बताएगा धर्म भी, ऐसी लाल लाल होती है, लपटें होती हैं, जलाती है, काला पड़ जाती हैं चीजें, ताप होता है, ऐसा कुछ वो बताएगा जो सामान्य धर्म होते हैं। तो जो उसको निश्चय हुआ है वही बताएगा। तो ये सामान्य के अवधारण की प्रधानता वाली होती है। विशेषता इतने रूप में तो है। विशेषता किस रूप में कि लकड़ी पत्थर नहीं है या अग्नि है, इस रूप में विशेषता है। या थोड़ा बहुत बता देगा कि बहुत बड़ी आग लगी है क्योंकि इतना बड़ा धुआं उठ रहा है, थोड़ा धुआं है, थोड़ी आग होगी इत्यादि। या धुएं के भी प्रकार को देख करके, ये टायर जल रहे हैं तो अलग तरह का धुआं आता है, लकड़ियां जल रही हैं तो अलग तरह का धुआं आता है। इस रूप में थोड़ा सा हम कह सकते हैं अंतर, लेकिन सारा पूरा नहीं कह सकते। तो बस ये विशेष की हम स्मृति से पता लग जाएगा कि हम देखो हमने किस चीज का निश्चय किया था वहां, ये होता है। कुछ अजर जी, जो हमारे मन में साधारण वृत्ति उठती है, जैसे हम कुछ देखते हैं कि ये चीज यहाँ पड़ी हुई है, मतलब हमारे को उससे राग द्वेष अविद्यादि नहीं है, तो जो वृत्ति उठती है वो किस में आएगी? क्लिष्ट में आएगी या अक्लिष्ट में आएगी? उसके साथ में राग द्वेष या राग द्वेष रहित कुछ न कुछ स्थिति तो रहेगी। आपने कहा राग और द्वेष कुछ भी नहीं है, उससे हमने क्या किया? हमने राग द्वेष नहीं किया तो कोई बंधन का कारण नहीं बनी हमारे, ठीक है। और हमने देखा, लेकिन कुछ न कुछ व्यवहार तो होगा साथ में, हम उसको छोड़ के चले जाएंगे या उसका उपयोग करेंगे, कुछ न कुछ तो होगा ना। उसके साथ में कुछ न कुछ राग द्वेष इत्यादि कुछ न कुछ जुड़ ही जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि क्लिष्ट नहीं है, और क्लिष्ट नहीं है इसलिए अक्लिष्ट है, सामान्य है। तटस्थ भाव से हमने देख लिया। जो बात आप कह रहे हो अगर वैसा है तो अभ्युपगम से कौन सा न्याय? दुर्जन तोष न्याय। कई जने इसको सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव। सुजन तोष न्याय, सकारात्मक दृष्टि होती है ना, उदय पॉजिटिव थिंकिंग।
तो उदयवीर जी की पुस्तक में आपको हमेशा दुर्जन तोष न्याय नहीं मिलेगा, वो कहते हैं सुजन तोष न्याय। दुर्जन की जगह सुजन शब्द उन्होंने लगा दिया है। वो दुर्जनता दूसरे की केवल इतनी ही है कि वो समझ नहीं रहा है बात को, वास्तव में नहीं। इसको न्याय की दृष्टि से कहते हैं अभ्युपगम से, अभ्युपगम से है नहीं वैसा। सामान्यतया जब भी हम किसी वृत्ति को उठाएंगे तो वहां पर राग और द्वेष तो जुड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, राग द्वेष उपेक्षा कुछ ना कुछ सामान्य रूप से जुड़ेगा, अगर वो हमारे व्यवहार से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है। और व्यवहार से संबंधित नहीं है, बस वैसे ही जा रहे हैं, कोई चीज दिख गई और चले गए, हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई पेड़ दिख गया आगे चले गए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। लेकिन ये क्लिष्ट नहीं है, ये क्लिष्ट नहीं है। क्लिष्टत्व अक्लिष्टत्व उस वृत्ति के परिणाम के आधार पर रहता है, उससे हमें पता लगता है। और साथ में कुछ न कुछ उसमें अविद्या आदि राग द्वेष आदि कुछ भी जुड़ गए हैं साथ में, क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, तो वो क्लिष्ट बन जाएगी, गलत अगर है तो, और अच्छे अर्थों में है तो वो अक्लिष्ट रहेगी। तो आप जो कह रहे हो कि वहां कुछ भी नहीं है, तो उसको आप अक्लिष्ट के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि वो बंधन करने वाली नहीं है, इस अर्थ में अक्लिष्ट है। अक्लिष्ट के दो तरह से व्याख्या कर सकते हैं हम। एक अक्लिष्ट वो है कि जहां क्लिष्टत्व नहीं है, बस वो ख्याति विषयक नहीं है, ख्याति नहीं हो रही है वहां पर, तो सत्पुरुष अन्यथा ख्याति नहीं है, विवेक ख्याति नहीं है, और न गुणाधिकार का कोई न्यूनता हो रही है, अवसाद हो रहा है उसका, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस उसने देखा और देखा, खत्म। पर सामान्य रूप से जब हम ये देखते हैं उसमें भी राग और द्वेष कुछ न कुछ सूक्ष्मता से जुड़े रहते हैं। अगर जुड़े नहीं है तो अक्लिष्ट कह सकते हैं उसको। क्लिष्टत्व नहीं है, इसलिए ये वाला अक्लिष्ट बोल रहा हूं मैं। वो ख्याति विषय है ऐसा अर्थ मत ले आना वहां कि आपने अक्लिष्ट कहा है, और अक्लिष्ट तो वो है जो ख्याति विषयक है, वो मत ले आना वहां पर। अभी तो आप पूछोगे इसमें कौन सी ख्याति है, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति, और सामान्य रूप से आप कहना चाहो तो हम यूं जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, वो वस्तु थी, उसने उसके साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा। ये पेड़ है, चलते फिरते कोई पेड़ दिख गया, तो ये पेड़ मेरे खेत में भी होना चाहिए था, मेरे मकान में भी होना चाहिए था, यहां है, ये तो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे से अच्छा लग रहा है। अब ये चीजें जो जुड़ गई, ये क्लिष्टत्व आ गया। और यदि हमने उसको नहीं जोड़ा है, ठीक है, उनका है, अच्छा लग रहा है, उससे कोई राग नहीं हुआ ना द्वेष हुआ, तो एक तरह से हमने उसको अलग अलग देखा है ना, ठीक है, मेरा इसमें अधिकार नहीं है, मैं क्यों इसको, जो मेरे पुरुषार्थ का नहीं है, मां गृध कस्य स्विद्धनम, ये मैं इसके प्रति गर्था इच्छा क्यों करूं, हमने कुछ नहीं किया। तो एक तरह से ये अन्यथा ख्याति है ना, अलग अलग करके देखा है, हम उससे जुड़े नहीं। उतने अंश में आप देखना चाहें तो वहां पर ये अक्लिष्टत्व देखा जा सकता है। लेकिन सत्पुरुष अन्यथा ख्याति एक अलग ऊंची स्थिति है, वो तो अंतिम बात है। उससे पहले की भिन्नता हमने देखी, मेरे से संबंधित नहीं है और मैं कुछ उससे राग द्वेष से युक्त नहीं हो रहा हूं, उस दृष्टि से अक्लिष्ट उसको कहेंगे। हो गया कुछ? जी पिछली सर जी, पिछली कक्षा में आपने इस परमाणु से क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां बताई थी, तो उससे संबंधित प्रश्न है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे क्लिष्ट वृत्ति कैसे ना बने, उसके लिए क्लिष्टत्व कैसे ना हो, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे क्लिष्टत्व कैसे ना हो। नहीं, कैसे माना जाए ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। पहला प्रश्न ये था कि क्लिष्टत्व कैसे नहीं हो, उससे क्लिष्ट वृत्ति कैसे ना बने, कैसे ना बने, ये एक अलग बात प्रश्न है। कि पहले वाले प्रश्न में तो ये स्वीकार है कि क्लिष्ट वृत्ति बनेगी प्रत्यक्ष में, और वो कैसे ना बने उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। दूसरा प्रश्न आपका उस तरह आ गया कि इसमें क्लिष्टत्व कैसे है, कैसे ना बने, कैसे ना बने, क्लिष्टत्व कैसे ना बने, तो उसमें अक्लिष्टत्व ले लेंगे, अक्लिष्टत्व की भावना लेंगे। क्लिष्टत्व कैसे बनता है कि हम उसके अंदर राग और द्वेष को जोड़ेंगे, अविद्या को जोड़ेंगे, तो क्लिष्टत्व आएगा। अब हमने किसी वस्तु को देखा है,
अब उस वस्तु का यथार्थ उपयोग क्या है, बस उतने तक हम सीमित हैं। किसी एक चीज को ले लीजिए, इस माइक को ले लीजिए, हमने देखा, अब देखने के बाद में हमें इसका उपयोग लेना है, उतना उपयोग ले लिया। हमारी चीज नहीं है, हमने उपयोग की नहीं सोची, दूसरे की है तो पूछ करके ली, और इसका उपयोग हमने अच्छी चीजों के लिए किया, न यश के लिए किया, न धन के लिए किया, मुक्ति की दृष्टि से किया, निष्काम भाव से इसका उपयोग किया। निष्कामता लाते ही अक्लिष्टत्व आ जाएगा, और सकामता आते ही क्लिष्टत्व आ जाएगा। हो गया कुछ? शब्द प्रमाण के विषय में जो व्यास भाष्य है उसमें यस्य अश्रद्धेय या अर्थो, अश्रद्धेय अर्थ वक्ता, ये पद स्पष्ट नहीं हुआ, ये किनको कहना चाह रहे हैं? वक्ता को कहना चाहते हैं। अश्रद्धेय है अर्थ जिसका, अश्रद्धेय मतलब न मानने योग्य, न स्वीकार करने योग्य, अर्थ है जिसका, जिस व्यक्ति का, जो किसी व्यक्ति ने ऐसा वस्तु का स्वरूप मान रखा है जो कि श्रद्धा के योग्य नहीं है, स्वीकार के योग्य नहीं है। कोई वक्ता अश्रद्धेय वस्तु के बारे में क्या, वस्तु के अश्रद्धेय स्वरूप को कह रहा है। वस्तु का जो स्वरूप बोलेगा वो कैसा, जो श्रद्धा के योग्य नहीं है, ऐसा जो बोलेगा वो वक्ता। और वो अश्रद्धेय अर्थ क्यों है? क्योंकि दृष्ट और अनुमित नहीं है उसका, दृष्ट अनुमित अर्थ वाला नहीं है वो, इसलिए अब उसका जो वचन है वो स्वीकार्य के, विश्वास के योग्य नहीं है। अश्रद्धेय अर्थो वक्ता, अश्रद्धेय अर्थ जो शब्द है ये वक्ता का विशेषण है, न दृष्टानुमित अर्थ, ये भी वक्ता का ही विशेष है। यस्य अश्रद्धेय अर्थो वक्ता, जिस वृत्ति का वक्ता कैसा है, अश्रद्धेय अर्थ है, और वो दृष्ट और अनुमित अर्थ वाला नहीं है। ठीक है, जिस वृत्ति का, वह आगम प्रमाण से च्युत हो जाती है। यस्य आगमस्य, तो वह आगम, जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेय अर्थ वाला हो और दृष्ट अनुमित अर्थ वाला नहीं हो, वो आगम च्युत हो जाएगा। जी, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि जो वक्ता है वो अश्रद्धेय हो, क्योंकि अर्थ को बताने वाला? वक्ता को अश्रद्धेय नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, अर्थ को, अर्थ की प्रधानता। हाँ, वक्ता को सीधे सीधे अश्रद्धेय नहीं, तात्पर्य से आप ले सकते हैं, तात्पर्य से आप वहां पर जा सकते हैं कि वो वक्ता अब अश्रद्धेय नहीं रहा। ठीक है, ये तो हुआ। दूसरा जी, न्याय दर्शन में जो शब्द प्रमाण में आया था साक्षात कृत धर्मा जो होगा, यहाँ पर दृष्ट और अनुमित के लिए आया, तो क्या वहां पर ऐसा माना जाए कि वहां पर वो उससे अनुमान को भी कहना चाह रहे हैं न्याय में? साक्षात्कृत धर्म में प्रत्यक्ष की प्रधानता है, प्रत्यक्ष को ही कहना चाह रहे हैं साक्षात्कृत धर्म, जो यहाँ पर दृष्ट कह दिया। ठीक है, साक्षात्कृत धर्म जिसने प्रत्यक्ष किया है, स्वयं प्रत्यक्ष किया है, लेकिन जिसने अनुमान भी किया है, अनुमान भी एक प्रमाण है, उसको साक्षात्कृत धर्म प्रत्यक्ष वाला है। वो जिसका सारा स्वयं का प्रत्यक्ष होता है उसकी प्रामाणिकता अधिक होती है। यद्यपि अनुमान की भी प्रामाणिकता है, लेकिन उस वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष साक्षात्कृत धर्म व्यक्ति अधिक अच्छी तरह से बता सकता है। जिसने अनुमान किया है वो उतना अच्छा नहीं बता सकता, ठीक ठीक नहीं बता सकता, क्योंकि सामान्य गुणों को बताएगा। वो जिसने प्रत्यक्ष किया है उसका विशेष अवधारणा है, वो विशेष चीजों को बता देगा। इस दृष्टि से श्रेष्ठता तो उसी की है जिसने प्रत्यक्ष किया है, साक्षात्कृत धर्म है, लेकिन तात्पर्य से वहां पर अनुमान को भी हम ले ही सकते हैं। यहाँ तो एकदम स्पष्ट लिखा ही है। जी, ये हुआ। अगला जी, कि जैसे जी कभी व्यवहार में ऐसा भी देखने में आता है कि जैसे पौराणिकों में है, एक साधु है तो उसकी परंपरा से चलता हुआ आ रही है, कोई बात आ रही है, और फिर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा हमारे तो साधु बड़े ऐसे हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ये वो, उसने कह करके हमें बात बता दी। अब हमें श्रद्धा भी हो जाती है उस बात पर, ऐसा देखा जाता है, लेकिन जो उसका मूल वक्ता है लेकिन वो दृष्ट और अनुमित तो नहीं है, तो ऐसे में उसको विश्वास तो हो रहा है,
वृत्ति भी बन रही है, तो क्या फिर उसको शब्द प्रमाण में लेंगे? नहीं मानेंगे ना, वो प्लुत हो जाएगा, च्युत हो जाएगा, क्योंकि उसका मूल वक्ता जो है, मूल जो वक्ता है, उसका प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है, तो धीरे हट जाएगा। उस समय हमें ऐसा लग गया कि भाई ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, हमें विश्वास हो गया ये ठीक बोलने वाला है, तो हम मान सकते हैं। उस समय हमारे को श्रद्धा जैसी स्थिति, विश्वास जैसी स्थिति बनेगी, लेकिन वो कभी भी हट सकती है। तात्कालिक रूप से यूं तो जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको भी प्रत्यक्ष मान लिया जाता है, जो श्रद्धेय नहीं है उसको भी श्रद्धेय मान लिया जाता है, अविश्वसनीय को भी विश्वसनीय मान लिया जाता है। होता है, वो हमारी अज्ञानता के कारण है। उस समय तो वो व्यक्ति उसको श्रद्धेय और विश्वसनीय ही मानेगा और उसको आप्त ही मानेगा, और आप तो मान के चल ही रहे हैं। ऐसे संसार में इतनी भिन्नताएं हैं शास्त्रों की, और उसको भी लोग मान के चल ही रहे हैं ना। अपने अपने शास्त्र को वो मानते हैं, अपने अपने गुरुओं के बातों को वो बिल्कुल ठीक मान करके चलते हैं, तो वो तो उनको अपना आगम और शब्द मानते ही हैं। लेकिन एक तटस्थ भाव से देखा जाए, वहां अगर कसौटी कसनी हो, दो विपरीत चीजें आ रही हैं और दोनों अपने अपने वक्ताओं को या शास्त्रों को आप्त मान रहे हैं, आगम मान रहे हैं, तो अब वहां परीक्षा की जाएगी कि किसने प्रत्यक्ष किया या नहीं किया, या अनुमान किया या नहीं किया। और वो व्यक्ति नहीं है तो अभी फिर देखा जाएगा कि वास्तव में वो कसौटियों पे कसके कि वो दूसरी जगह सिद्ध होता है या नहीं होता है, प्रत्यक्ष पे अनुमान पे वो खरा उतरता है नहीं उतरता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण पे अनुमान प्रमाण पे खरा उतर जाएगा उसको मान लेंगे कि हाँ ये आगम है, ठीक है। ये जहां जहां संदेह होगा वहां तो परीक्षा करनी होगी। तो ये ऐसा तो है, लेकिन ये प्रश्न इस बात पे उठ रहा है कि चूंकि यहाँ पर जो परिभाषा दी है कि मूल वक्ता से आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, और वो दृष्ट अनुमित है, और फिर वो शब्द प्रमाण में स्वीकार किया जा रहा है। तो अब मैं हूँ और मैं तो अबोध हूँ, अब मुझे तो सामने वाले ने बताया कि मेरे गुरु तो ऐसे ऐसे हैं, तो अब मैं तो वहां पर श्रद्धा करके उसको मान ही रहा हूँ। मान रहे, तो वो शब्द प्रमाण के रूप में ही मान रहा हूँ। मान रहे, लेकिन वो दूसरे की दृष्टि में देखा जाए, विद्वान की दृष्टि में, तो वो तो शब्द प्रमाण नहीं है। वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो मूल वक्ता को नहीं मानता है कि उसने प्रत्यक्ष अनुमान किया है, उसको वो नहीं मानता है। कौन क्या मानता है ये एक अलग बात है, कौन क्या मानता है, और जिस समय वो ऐसा सोच करके स्वीकार कर रहा है तो उसकी दृष्टि से तो वो आगम वृत्ति मान ली जाएगी, ठीक है। वास्तव में नहीं होगी, वो विपर्य में चली जाएगी, क्योंकि वो विपरीत जा रही है तो वो विपर्य में चली जाएगी। वो ऐसा मान रहा है कि ये आगम है मेरा, उल्टा ज्ञान होगा तो विपर्य में चल जाएगा, क्योंकि प्रमाण से जो जाना गया है वो तो ठीक ही जाना गया, यही मान के चलेंगे। जो ठीक है प्रमाण है, नहीं तो वो विपर्य में चला जाएगा, विपरीत है तो विपर्य में चला जाएगा, ठीक है। अब जी जैसे जो मूल वक्ता है जी, वो तो जीवित ही नहीं है, मान लीजिए ऐसा एक परिस्थिति है। उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि मूल वक्ता जीवित नहीं है, शास्त्र का तो कसौटी कसी जाएगी, क्योंकि हमें संदेह हो गया कि भाई मूल वक्ता का प्रत्यक्ष अनुमान है या नहीं, इसी बात पे संदेह है। एक कह रहा है, एक कह रहा नहीं है। तो अब जो ये ज्ञान आ रहा है इसको हमें प्रत्यक्ष पे घटा के देखना होगा, क्या ऐसा प्रत्यक्ष मिलता है, क्या ये अनुमान से सिद्ध है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक और गलत है। नहीं तो संदेह बना रहेगा। मूल वक्ता नहीं है, शास्त्र पे भी संदेह आ सकता है कि शास्त्र दृष्ट अनुमित को बात को कह रहा है या वैसे ही कल्पित बात को कह रहा है। तो अब कसौटी कस के देखेंगे, जिस जिसको संदेह होगा, संशय होगा, तो तराजू का प्रमाण का प्रयोग करना ही होगा, न फिर प्रत्यक्ष और अनुमान से ही प्रयोग होगा। और फिर आप वहां प्रश्न उठा दोगे कि ये जो प्रयोग करने वाला है वो प्रत्यक्ष का ठीक उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अनुमान का ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है ना तराजू ही गलत ले ली, हमें संदेह है कि ये वस्तु कितनी है, 1 किलो है या नहीं है, और हम ऐसी तराजू को ले बैठे, ऐसे बाट को ले बैठे जो खुद प्रमाणिक नहीं है, तो फिर तो ठीक है, वो तो चलता ही रहेगा ऐसे ही गलत। कहीं ना कहीं से तो प्रमाण शुरू करना होगा, इसीलिए तो प्रमाण की सारी बात की जाती है, नहीं तो प्रमाणों से करता हुआ भी वो गलत ही नापेगा। तो सोच रहा है मैं प्रमाण कर रहा हूं, वो प्रमाण ही नहीं है तो कैसे करेगा, ठीक है। एक और जी, जैसे एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि सामने वाला
बोल रहा है प्रमाणिक, मूल वक्ता भी प्रमाणिक है, दृष्ट अनुमित किया हुआ है। अब वो जो बोल रहा है लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, तो हमें उस वक्ता पर विश्वास नहीं होता है, फिर उसकी बात पर भी विश्वास नहीं होता है। वो एक अलग बात है, उसको किस में लेंगे? आपको ये तो दो तरह के संदेह हैं, दो तरह के संदेह हैं। एक तो ये है कि हमें ये तो पता है कि इसको जानकारी है लेकिन ये बता नहीं पा रहा है। दूसरा आपका जो भाव लग रहा है वो ये कि वो समझा नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि इसको पता नहीं है, लेकिन ये व्यभिचार को प्राप्त होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो समझा नहीं पा रहा है वह जानता नहीं है, ये नियम नहीं है। कितने व्यक्ति हैं वो जानते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। समझाना अलग बात है, और वैसे देखो तो वो लिख देंगे, कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, तो सूत्र ठीक ठीक पढ़ा देंगे, गणित का, विज्ञान का, व्याकरण का कर देंगे ठीक, उपयोग ठीक कर लेंगे, लेकिन समझा नहीं पा सकते। तो ये कोई नियम नहीं है, ये विचार को प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, बहुत जगह ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आपको दूसरी चीजों से देखना होगा कि उसको जानकारी है या नहीं है, ठीक है। तो केवल इतने आधार पर नहीं हो सकता। आपका कहना है कि उसको दृष्टानुमित है, वो समझा नहीं पा रहा है, हो सकता है। ऐसे में उसके शब्दों को शब्द प्रमाण लेंगे या नहीं लेंगे? उसका तो शब्द प्रमाण ही है, उसका तो ठीक ही है, वो तो प्रमाण के रूप में ही बोल रहा है, ठीक ही बात को बोल रहा है। अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, इतना ही तो है, लेकिन वो उसको योग की दृष्टि से वो असत्य के अंतर्गत चला जाता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं दूसरे को समझाने के लिए और वो प्रकट नहीं हो पा रही है, योग्यता की कमी है, वो असत्य के अंदर चला जाएगा एक तरह से कि हम बहुत कुछ बोल गए लेकिन सामने वाले को पता नहीं लगा। और दोनों ही बातें होती हैं, बोलने वाले की भी न्यूनता होती है और सुनने वाले की भी न्यूनता होती है, दोनों तरफ हो सकता है। दूसरे का वो स्तर नहीं है वो समझ सके, उसकी एकाग्रता नहीं है कि वो समझ सके, उसको और अधिक चाहिए, और अधिक उदाहरण चाहिए, और अधिक सरलता से चाहिए, तो ये सब तो भिन्नता रहेगी। इतने मात्र से वो आगम से च्युत नहीं हो जाता है। मूल बात जो बताई गई है उतने पे ही च्युत होगा वो। हाँ। इसमें समस्या ये है कि जो आगम जो है वो तो हम वो कह रहे हैं जो हमारे श्रोता के दिमाग में बन रहा है। श्रोता के दिमाग में जो बनता है, जैसा वक्ता ने कहा है वैसा ही अगर बन गया है उसको, जी ठीक ठीक बोध का संक्रांत हो गया है, तो वो आगम कहलाएगा। अब बोला कुछ और समझ कुछ लिया उसने, अब ये तो एक अलग प्रक्रिया हो गई, उसने वो समझा ही नहीं, अर्थावबोध ही नहीं हुआ और उसने गलत समझ लिया, तो इससे जो वक्ता है वो आगम से च्युत नहीं हो जाता है, वो अपनी जगह रहेगा। समझने वाले ने गलत समझ लिया है तो बोध ही गलत हो गया उसको, वो प्रमाण में नहीं आएगा। आगम तो कह सकते हो आप मोटे तौर पे, लेकिन वो प्रमाण, आगम प्रमाण नहीं कहलाएगा। वो व्यक्ति, वृत्ति, यहाँ वृत्ति की चर्चा चल रही है। अब प्रमाण एक सामने वाला होता है, ग्रंथ या व्यक्ति जो बोल रहा है वो तो है प्रमाण एक तरह से, और हम जो वृत्ति की बात कर रहे हैं कि श्रोता का जो आगम होता है वो आगम प्रमाण वृत्ति की बात कर रहे हैं, और आगम प्रमाण नहीं कह रहे हैं उसको। आगम प्रमाण वृत्ति, आगम प्रमाण से उत्पन्न वृत्ति हमारे को प्राप्त हुआ और एक वृत्ति बनी है। वो कैसी भी वृत्ति हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक ठीक भी हो सकती है, ठीक ठीक है तो वो भी प्रमाण में आ जाएगी, नहीं तो विपर्य में चली जाएगी। ज्ञान की प्राप्ति का साधन तो वही बन रहा है। अभी विपर्य में यही बात आएगी। विपर्य में भी हम इन्हीं तीनों माध्यम से प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष से भी उल्टा ज्ञान हो जाता है, अनुमान से भी उल्टा ज्ञान हो जाता है, आगम से भी उल्टा ज्ञान हो जाता है। अब मेरे शब्दों का वो अर्थ नहीं लेना कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम से उल्टा ज्ञान कैसे हो सकता है, ये तो प्रमाण है, प्रमाण तो ठीक ठीक ही जनाते हैं, तो विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना है यहाँ पर। प्रमाण ठीक ही जनाते हैं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसको स्वीकार करते हुए भी मैं एक बात कह रहा हूं कि जिसको व्यक्ति प्रत्यक्ष समझ रहा है, इम्तियाज सन्निकर्ष हो रहा है, लेकिन ज्ञान भिन्न हो रहा है, तो मोटे तौर पे तो उसको प्रत्यक्ष ही कहा जाएगा। योग दर्शन में भी, न्याय दर्शन में भी उसको ऐसी प्रमाणों के नाम से ही बोला जाएगा, लेकिन गलत निकल के आ रहा है। बाद में उसको च्युत करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से, लेकिन प्रथम दृष्टिया तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण ही कहेंगे। मेरे को दिख रहा है, मेरे को ऐसा ही पता लग रहा है, पृथ्वी घूम रही है या स्थिर है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बोलो।
पृथ्वी घूम रही है या स्थिर है? बोलो, चुप क्यों बैठे हो? स्थिर है। संदेह से बोल रहे हो, अभिव्यक्ति नहीं पूरी हो रही, संदेह है आपके मन में जैसे अभिव्यक्त कर रहे हो। प्रत्यक्ष से तो जी स्थिर ही दिख रही है। प्रत्यक्ष से स्थिर ही दिख रही है। तो ये प्रत्यक्ष कैसे हो गया ये आपका? आपने ये कैसे बोल दिया कि प्रत्यक्ष से स्थिर दिख रही? प्रत्यक्ष तो प्रमाण होता है, प्रमाण तो बिल्कुल ठीक बताता है, तो आपने प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया इसके लिए? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। मैं उस प्रश्न को बोल रहा हूं, अब उल्टा प्रश्न कर रहा हूं। जो ये कहे कि प्रमाण तो सत्य ही ज्ञान कराते हैं, बात गलत नहीं है, वो ठीक ही कराते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष से गलत ज्ञान भी होता है। इसका अभिप्राय समझना है। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से गलत ज्ञान होता है। जिसको प्रत्यक्ष मान लिया है, प्रमाण रूप में नहीं है, गलत प्रयोग हो गया, एकांश में प्रत्यक्ष हुआ है, तो गलत निष्कर्ष निकाल लिया, ये गलत होगा। अगर हम यूं कहें कि प्रत्यक्ष अनुमान आगम तो प्रमाण है और इनसे तो ठीक ठीक ज्ञान ही होता है, तो थोड़ा ये बताएंगे कि विपर्य ज्ञान कैसे होता है? विपर्य ज्ञान कहां से होता है, कैसे होता है? बताओ, विपर्य ज्ञान भी होता है या नहीं? उल्टा ज्ञान होता है या नहीं? जी होता है जी। राम है, श्याम दिख रहा है हमारे को, हम कह रहे हैं कि ये श्याम है। पेड़ आम का है, हम कह रहे हैं जामुन का है। अब ये जो ज्ञान हुआ, ये किससे हुआ? ज्ञान तो हुआ है ना। ज्ञान का साधन क्या है? ज्ञान किससे होता है? इंद्रियों से, प्रमाणों से। प्रमाण से होता है ना। कौन सा प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है? आप प्रत्यक्ष तो बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष से तो ठीक ही ज्ञान होगा। कोई अतिरिक्त प्रमाण है? नहीं है। तो जो विपर्य ज्ञान होता है जितना भी, वो भी इन्हीं तीनों से होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन यानी इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है, इसको हम प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष कहते हैं। लिंग लिंगी से जो ज्ञान होता है, हेतु आदि से जो ज्ञान होता है, उसको हम अनुमान कहते हैं प्रथम दृष्टया। अब वो अव्यपदेश, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मक इत्यादि जो चीजें हैं, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, ये जो लक्षण बाद में जुड़ा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंद्रिय सन्निकर्ष तो हुआ है, लेकिन ये ठीक ज्ञान नहीं हो रहा है। और जिसको ये नहीं पता लगा है कि इस इंद्रिय सन्निकर्ष से हुआ ज्ञान गलत है, वो क्या बोलेगा? उसको प्रत्यक्ष ही तो बोलेगा ना। तो उसको ऐसी दृष्टि से उसको भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत मानते हैं, स्थूल दृष्टि से। इससे वो खंडन नहीं हो जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सही ज्ञान ही होता है, तो फिर यहां कैसे हो रहा है? प्रमाण तो अंततः ठीक ठीक ज्ञान ही कराते हैं। जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं वो वास्तव में ठीक ही ज्ञान कराने वाला होता है, लेकिन इसका पता बाद में लगता है कई कसौटियों से। व्यवहार में वो वैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब पता लगता है, नहीं तो असमंजस रहेगा और वो व्यक्ति उसको प्रत्यक्ष ही कहेगा, उसके पास कोई उपाय ही नहीं है। विपरीत ज्ञान हो रहा है, अनुमान से ही होता है ना। अनुमान से भी तो बहुत सारे विपरीत ज्ञान होते हैं। कारण कार्य संबंध बना करके, हेतु दे करके विपरीत ज्ञान नहीं होता है। और आगम जिसको हम कह रहे हैं, दूसरे के बताने पे हमें ज्ञान होता है, उससे विपरीत ज्ञान नहीं होता है। होता है ना। अब यहां भी देखो, यस्य अश्रद्धेय अर्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थ स आगम प्लवते। स आगम, आगम संज्ञा पहले बोल दी है उसको, वह आगम च्युत हो जाता है, अमान्य होता है। लेकिन आगम शब्द का तो प्रयोग उसके लिए भी कर दिया ना। आगम तो बोल ही रहे हैं, उसको च्युत हो जाता है, वो प्रमाणिक नहीं रहता है। वृत्ति तो बनेगी, आगम वृत्ति कह सकते हैं उसको। दूसरे के सुनने से जो भी ज्ञान हुआ हमारे को, भले ही गलत है वो, किसी ने अपना नाम भिन्न बता दिया, नाम है मोहन, कह दिया कि सोहन है नाम। अब उसके सुनने से हमारे को कुछ ज्ञान तो हो गया, है तो गलत नाम, अब उसने गलत बोला, हमारे को गलत ज्ञान हो गया। अब इस वृत्ति को कौन सी वृत्ति में लेंगे? कौन सी वृत्ति में लेंगे? कौन से प्रमाण से जाना हमने कि इसका नाम सोहन है? आगम ही कहलाएगा ना। मिथ्या है आगम, ये तो ठीक है, ये वाला आगम मिथ्या है, च्युत हो जाएगा बाद में, ये नहीं, इसका नाम तो सोहन नहीं है, मोहन है।
लेकिन ज्ञान तो उसी प्रक्रिया से हुआ है। जानने की तो प्रक्रिया वही है, यही प्रत्यक्ष अनुमान आगम जो ये प्रक्रिया बताई गई, इंद्रिय प्रणाली का आदि, ज्ञान तो उसी ढंग से होगा हमारे को। ठीक नहीं है तो वो विपर्य में चला जाएगा, अगर वो ठीक है तो वो प्रमाण वृत्ति में चला जाएगा। उपयोग तो तीनों का ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वृत्तियों में दूसरी वृत्ति विपर्यय वृत्ति, उसके लिए 8वें सूत्र में कहा विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय विपरीत, उल्टा, जो वस्तु जैसी है उससे भिन्न ज्ञान होना, यह विपर्यय कहलाता है। विपरीत, तो इसी को खोला, विपर्यय क्या होता है? मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या कहते हैं झूठा, मिथ्या ज्ञान होता है, उसमें विपरीत ज्ञान होता है, उल्टा ज्ञान होता है, इसे ही झूठा कहते हैं। जो वस्तु जैसी है वैसा ही ज्ञान होना, ये तो सत्य ज्ञान हो गया। हम झूठ भी उसी को ही बोलते हैं वैसे बातचीत में, जो सत्य भाषण असत्य भाषण होता है। जो वस्तु स्थिति क्रिया जैसी है वैसा ही बोलते हैं तो कहते हैं ये सत्य है, और उससे भिन्न कुछ भी बोलते हैं तो कहते हैं ये मिथ्या है, झूठा है। इसी तरह से जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, ये तो प्रमाण में चला जाएगा। और जो वस्तु जैसी है वैसा न जान करके कुछ और तरह से जान लेना, ये मिथ्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। तो विपर्यय का मतलब है मिथ्या ज्ञानम। और इसमें होता क्या है? अतद्रूप प्रतिष्ठम। तद्रूप मतलब वो वस्तु का जो रूप है, जो स्वरूप है, उसी में अगर हम स्थित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, जैसी है वैसा ही जानते हैं, ये तद्रूप प्रतिष्ठा है। और जैसा है वैसा नहीं समझ रहे हैं तो ये अतद्रूप प्रतिष्ठा है। तो अतद्रूप प्रतिष्ठा, विपर्यय मतलब मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या का मतलब, मिथ्या ज्ञान का ये हुआ जो चीज जैसी नहीं है वैसा जान लेना, समझ लेना, उसमें स्थिर हो जाना कि ऐसा है, ये निश्चय हो जाना, हमारे को निश्चय हो जाना, ये मिथ्या ज्ञान विपर्यय के अंतर है। जब जब निश्चय होता है वो सत्य ज्ञान ही हो ऐसा नहीं है, मिथ्या ज्ञान का भी निश्चय होता है हमारे को। उल्टा ज्ञान है और हमारे को निश्चय है, और सत्य ज्ञान है और हमारे को निश्चय है। तो निश्चय तो दोनों तरह देखा जाता है। निश्चयात्मक ज्ञान सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है। और संशयात्मक ज्ञान जिसमें हमारे को संशय है, वो सत्य बात पे भी संशय हो सकता है और मिथ्या ज्ञान पे भी संशय हो सकता है, दोनों में संशय हो सकता है। तो विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अब इस पे इन्होंने प्रश्न उठाया भाष्य में, सकस्मात न प्रमाणम, इसको प्रमाण क्यों नहीं कह रहे? अब ये प्रश्न किस पृष्ठभूमि में उठाया होगा? एकदम कैसे पूछ लिया कि इसको प्रमाण क्यों नहीं कह रहे? ये जो प्रश्न उठा रहा है ये क्या देख रहा है? इसको ये दिखाई दे रहा है कि ये तो प्रमाण में जाना चाहिए था। क्यों प्रमाण में जाना चाहिए था? क्योंकि इंद्रिय प्रणालिका से चित्त का बाह्य वस्तु पर आग तो यहां पर भी हो रहा है, अनुमान तो यहां भी किया जा रहा है, आगम से ज्ञान तो यहां पर भी हो रहा है। ये पृष्ठभूमि है इसमें, नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं बनेगा। अलग से क्यों कहा, जबकि जो प्रक्रिया आपने बताई वो प्रक्रिया तो यहां पर भी हो रही थी। विपर्यय की जितनी भी प्रक्रिया है वो सारी ऐसी तो होगी। जो भी नया विपर्यय है, नया विपरीत ज्ञान हो रहा है, उसमें आपको जानने की जो प्रक्रिया है, भले ही उल्टा जान रहा है, वो ये 3 में ही तो मिलेगी। 4 है तो 4 में, 8 है तो 8 प्रमाणों में मिलेगी, इन्हीं प्रमाणों में। इसके अतिरिक्त तो जानने का कोई उपाय है क्या? तो बता ही नहीं सकते। ये प्रश्न ही इसीलिए उठा है, सकस्मात न प्रमाणम, ये प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि उसको लग रहा है लक्षण तो आपके प्रमाण के जा रहे हैं इसमें, जो आपने प्रत्यक्ष अनुमान आगम के लक्षण बताए हैं ये तो उसमें जा रहे हैं। इसको अलग से लिखने की जरूरत क्या थी आपको? तो मृग तृष्णा में वहां पर जो जल दिखाई दे रहा है, जल ना होते हुए भी जल दिखाई दे रहा है, तो ये जो जल के होने का ज्ञान हो रहा है, और ये तो प्रत्यक्ष में जाएगा। इंद्रिय प्रणालिका से चित्त का बाह्य वस्तु पर आग हो रहा है, विशेष अवधारण प्रधान है, चित्तवृत्ति का पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध हो रहा है वहां पर, ये सारी चीजें घट रही हैं। इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इतना ये प्रत्यक्ष का लक्षण लेंगे। वो अव्यभिचारी करके विशेषता बताई, अतिरिक्त हो रहा था, यानी अतिव्याप्ति हो रही थी, उसको रोकने के लिए अव्यभिचारी शब्द बोला।
तो इसलिए ये प्रश्न ही इस बात को बताता है, क्योंकि विपर्य का ज्ञान भी हम करेंगे इन्हीं प्रक्रियाओं से। उल्टा ज्ञान करेंगे, नेत्र से करेंगे तो इसी नेत्र से ही तो करेंगे विपरीत ज्ञान भी। गलत देखेंगे तो, गलत सुनेंगे तो इस कान से ही तो सुनेंगे, गलत सूंघेंगे तो इस नाक से ही तो सूंघेंगे गलत। और ऐसे ही छूने का और रस का भी है, इन्हीं इंद्रियों से तो विपरीत ज्ञान होगा, नया जो बाहर से आ रहा है आलम्बन से। तो इसलिए इन्होंने प्रश्न उठाया, सकस्मात न प्रमाणम, प्रमाण क्यों नहीं है ये? इसको लक्षण घटते हुए दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे इन्हीं प्रमाणों वाले। प्रत्यक्ष अनुमान आगम के लक्षण दिख रहे हैं इनमें भी, जिसको विपरीत ज्ञान कह रहे हैं, जिसको मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं, जिसको अतद्रूप प्रतिष्ठित कह रहे हैं, उसमें वो सारे लक्षण घट रहे हैं। तो इसे कस्मात न प्रमाणम ये प्रश्न किया, तो उत्तर दे रहे हैं यथा प्रमाणे न बाध्यते, क्योंकि ये प्रमाण से, ये जो ज्ञान हो रहा है मिथ्या ज्ञान, ये प्रमाण, अब यहां प्रमाण का मतलब वो विशिष्ट प्रकर्षमान है, सही सही है, उससे ये बाधित हो जाता है, खंडित हो जाता है, इसलिए इसको विपर्य कह रहे हैं। ज्ञान की प्रक्रिया तो वहां भी वही रहेगी, लेकिन चूंकि खंडित हो रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो प्रमाण में नहीं आता है। तो कहा यथा प्रमाणे न बाध्यते, और जो प्रमाण से बाधित होता है वो विपर्य कहलाएगा। और प्रमाण से ये बाधित क्यों हो जाता है? तो कहा भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य, प्रमाण के वास्तविक अर्थ को बताने वाला होने से। अब ये प्रमाण के शुद्ध रूप की का कथन है, बिल्कुल ठीक ठीक प्रमाण है, ठीक प्रयोक्ता प्रमाता भी बिल्कुल ठीक ठीक है और ठीक जान कर लिया है उसने। ऐसा जो प्रमाण है वो भूत अर्थ के विषय वाला होता है, वर्तमान अर्थ के विषय वाला होता है, उसका आलंबन यथार्थ विषय वाला होता है, जैसी है वैसा ही होता है। और ये चूंकि विपर्य है इसलिए ये प्रमाण में नहीं आएगा, भले ही इंद्रिय प्रणालिका से और उसी प्रक्रिया से ज्ञान हो रहा हो। तो विपर्य की एक ही कसौटी है, प्रमाण से विपर्य का भेद की कसौटी क्या है कि प्रमाण से बाधित होता है, ये यथार्थ नहीं होता है, वो यथार्थ होता है बस। जानने की प्रक्रिया तो दोनों में समान रहती है। तो तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाण से दृष्टम। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि लोक के अंदर भी प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का बाध देखा जाता है। लोक में ऐसा होता है, जो अप्रमाणिक चीज होती है वो प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाती है। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, तद्यथा द्विचंद्र दर्शनम सद विषयेण एक चंद्र दर्शनेन बाध्यते। दो चंद्रमाओं का दर्शन हो रहा है, किसी किसी को हो जाता है, दो चंद्रमा दिखते हैं नेत्र के दोष के कारण से। नेत्र की रचना कुछ ऐसी हो जाती है, उनको हर चीज दो दो दिखाई देती है, तालमेल नहीं रहता है। दो आंख से देख रहे हैं, तालमेल एक जगह ही चित्र बनता है तो एक ही दिखाई देगी, और उसको तालमेल को बिगाड़ दो तो दो दो दिखने लगते हैं। कई बार कई औषधियों से ऐसा हो जाता है। एलोपैथी की कई औषधियां ऐसी होती हैं कि उसको लेने पे ऐसा स्थिति बनती है कि हर चीज दो दो दिखने लगती है। दवाइयों का दुष्प्रभाव होता है। और सामान्य रूप से हम देख ही सकते हैं, अपने आंख को अगर हम एक तरफ से दबाएं तो दो चीज दिखने लगेगी। करके देख लो, करते हैं, बचपन में किया, जिन्होंने नहीं किया तो प्रत्यक्ष कर लेना। अब कर लीजिए, इसमें क्या बात है, इधर से कर लीजिए, इधर से भी यूं ऊपर से भी दबा लीजिए। खासतौर से इधर तिरछे से दबाएंगे ना तो आपको पता लगेगा। किसी एक चीज पे केंद्रित हो जाओ पहले तो, माइक पे, व्यक्ति पे। अब उसको जब यूं करोगे ना तो उसकी एक छाया सी आपको बगल में निकलेगी। इधर से भी होता है वैसे तो, पर ये नहीं, इधर से दबाओ, नीचे से उंगली दबाओ। पहले एक वस्तु पे केंद्रित हो जाओ, एक इकाई पे। आप अपनी उंगली रख लो, अब अपनी उंगली को यूं करो, या तो वो उंगली नीचे जाती हुई दिखेगी दूसरी, या बगल में जाती हुई दिखेगी। अब अपनी उंगली पे केंद्रित हो जाओ ना, प्रयोग करना, दो दिख जाती है। यह रोग के कारण भी होता है। तो दिखाई तो दो दे रहा है, हमें प्रतीति दो हो रही है। अब किसी को दो ही दिखाई दे रहा है, उसको पता ही नहीं है कि एक है, उसको शुरू से ही ऐसा ही देख रहा है वो, तो यही कहेगा दो चंद्रमा है। आप उसको कितना ही समझा लो, बोले नहीं एक है। वो तो जब तक अन्य प्रमाण नहीं आ जाएंगे कि भाई आपके नेत्र में दोष है, उसको यूं कहेंगे कि आप दूसरी इंद्रिय का प्रयोग करना पड़ेगा प्रमाण का। उनको कहेंगे ये कितनी घड़ियां हैं,
बोले 2 है। अच्छा छू के देखो, वो छुएगा तो छू के तो एक ही दिखाई देगी उसको। अभी दूसरे प्रमाण का प्रयोग किया, भाई आपको आंख से तो दिख रही है, यदि 2 होती, जैसे 2 माइक हैं, बोले 2 चीजें दिख रही हैं तो आप छुओगे तो 2 दिखती है ना, छूने पे भी 2 पता लगेंगी। ऐसे ही ये भी आपको ये 2 दिखाई दे रही है तो यहाँ 2 अनुभव प्रत्यक्ष भी तो होनी चाहिए, छूने पे भी तो होनी चाहिए। छूने पे 2 दिख नहीं रही है, अब उसको अन्य प्रमाण का प्रयोग करके बताएंगे तो उसको विश्वास हो सकता है, नहीं तो वो मानेगा नहीं। तो द्विचंद्र दर्शनम सद विषय है ना, एक चंद्र दर्शन है ना बाध्य थे। वास्तविक जो सद विषय है, सत्तात्मक है, वास्तव में सत्य है, उस एक दर्शन चंद्र के दर्शन से बाधित हो जाता है कि नहीं वो 2 जो देख रहा था मैं वो गलत था, मेरा 2 गलत था। और एक कंकर यहां पर रखा हो, गोली कंची, और उंगलियों को यूं करके और फिर उसको छूते हैं तो एक प्रतीत होती है, 2 होती है। करो देखो, जिन्होंने बचपन में नहीं किया हो तो अभी कर लो, यूं करो और उंगली पे यूं रखो आंख बंद करके, अब देखो कि ये 1 उंगली प्रतीत हो रही है, 2 हो रही है, 2 उंगलियां दिखेंगी। आप यूं करके करोगे तो 1 ही दिखेगी, एक अनुभव में आएगी भी 1 उंगली है, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष जो आकलन है वो ठीक हो रहा है। अब हमने इसको पलट दिया उल्टा, क्योंकि जब हम अब यूं कर रहे हैं तो कहां से स्पर्श कर रहे हैं, एक तो यहां से कर रहे हैं और एक यहां से कर रहे हैं। अभी जब हम बीच की 2 चीजों को स्पर्श करेंगे तो हमको एक ही प्रतीत होगा, क्योंकि दोनों का संबंध कोऑर्डिनेशन ठीक है, ये एक ही चीज है। जो चीज यहां से दिखती है यहां से भी होती है तो हम एक ही मानते हैं उसको। और अगर यूं होगा तो 2 दिखेगा ना हमारे को, एक ये और एक ये, वास्तव में 2 ही है ना उंगली, एक ये। अब हमने यूं पलट दिया, पलट के जो इधर वाला था ये ले लिया, अब यहां 1 कर दी तो अब हमारे को भ्रांति होती है कि ये 2 है। 2 अनुभव में आएंगी। एक कंकर को यूं करते हैं लगेगा 2 कंकर घूम रहे हैं यहाँ, नहीं 2 आप देखना, आपको 2 लगेंगी, 2 प्रतीति होगी, ये भ्रांति हो रही है, लेकिन इंद्रिया सन्निकर्ष तो हो रहा है। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं तो वो हमें पता लग जाता है कि ये अप्रामाणिक है। तो जो प्रमाण से बाधित हो जाए बस वो विपर्य है। किस प्रक्रिया से जाना जा रहा है इस आधार पे हम नहीं कह सकते कि ये प्रमाण है या विपर्य है। जो प्रमाण से बाधित हो जाए, जो असद्भूत है, विपरीत ज्ञान है, अतद्रूप प्रतिष्ठित है, उल्टा है, उसको विपर्य में डालेंगे। ये दोनों की कसौटी है। हो गया, आगे देखिए। अब ये जो विपर्य है इसी को खोल रहे हैं कि संयम पंच पर्वा भवती अविद्या। ये जो अविद्या है, अब यहां शब्द अविद्या प्रयोग कर दिया है, सूत्र में विपर्य था, प्रमाण विपर्य वृत्ति थी, पर विपर्य मतलब अविद्या ही होता है, विपरीत ज्ञान ही होता है, अविद्या। तो उसके लिए कह रहे हैं सा इयम पंच पर्वा भवती अविद्या। इसके 5 पर्व है, 5 पोरे हैं। जैसे गन्ने के पोरियां होती हैं 5, 10, 15 जितनी होती हैं, बोले इसके 5 पर्व हैं, 5 जोड़ हैं, मतलब 5 हैं, ये 5 तरह से वर्गीकृत कर रहे हैं। तो इनके वास्तविक नाम तो आगे आएंगे, जो ये कहते हैं इसमें अविद्या में भी पहला नाम अविद्या, फिर अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जैसे प्राणों की चर्चा आती है तो प्राण अकेला भी बोला जाता है, और प्राण के जब 5 भेद करते हैं तो उसमें भी पहला भेद प्राण होता है मुख्य होने से। ऐसे ही अविद्या के 5 भेद हैं तो भी पहला भेद अविद्या ही नाम से कहा जाता है। 5 भेद थे मिथ्या ज्ञान के, उसमें पहला अविद्या थी और वो अविद्या मुख्य थी, तो उसी नाम से 5 को भी अविद्या बोल दिया, विपरीत ज्ञान है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसको आगे बताएंगे। यहाँ एक दूसरे ढंग से 2 उसके नाम, दूसरे नाम बताए जा रहे हैं। तो सायम पंच पर्वा भवती अविद्या, उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, क्लेशायति, ये तो 5 प्रसिद्ध जो नाम है, आगे आएंगे, इनका विस्तार आगे आएगा। तो एते एव स्वसंज्ञा भी, अपने नाम से यही 5 चीजें यथाक्रम से क्रमशः तमो मोहो महामोहस तामिश्रो अंध तामिश्र। तो तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र, ये इन्हीं 5 के नाम हैं यथाक्रम से। दूसरे शास्त्रों के अंदर परंपरा में ये नाम मिलते हैं। पहले के साथ पहला जोड़ देंगे, अविद्या हो गई तो तम हो गई, अस्मिता हो गई तो मोह हो गया, राग हो गया महामोह, द्वेष हो गया तामिश्र, और अभिनिवेश हो गया अंध तामिश्र। तो तम शब्द अविद्या के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आदित्य वर्णम
तमसः परस्ता, आदित्य के जैसा है और तम से परे है वो। अंधकार अर्थ में भी आता है तम, लेकिन वहां तम का मतलब क्या लेंगे, जैसे तम का मतलब यहां पर अविद्या है, अविद्या से परे है वो। आगे एते चित्तमल प्रसंगे न अभिधास्यन्ते, चित्त के जो मल हैं, विकार हैं, उसको बताने के प्रसंग में इनको चित्त के मल के रूप में आगे प्रस्तुत किया जाएगा। ये चित्त के मल हैं। अब ये मल कहां पर कहा गया, विपर्य को कहा गया, प्रमाण को नहीं कहा गया। प्रमाण वृत्ति को चित्त का मल नहीं कहा गया है, विपर्य को चित्त का मल कहा गया, अविद्या को चित्त का मल कहा गया। लेकिन वैसे जब हम ध्यान करते हैं, योग के करते हैं, तो योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। योग में बाधक कौन है, वृत्तियां हैं, ठीक है ना। वृत्तियां होती हैं तो योग में बाधा होगी, और वृत्तियां रुक गई तो योग सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है योग का, वृत्तियां, ठीक है। और वृत्तियां कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। उनमें भी पहली वृत्ति कौन सी है, प्रमाण वृत्ति। अब ये भी शत्रु दिखाई देगी ना, जो योग में बाधक है वो शत्रु है और वो मल है। लेकिन ये ध्यान देंगे, इसको प्रमाण वृत्ति में मल शब्द का प्रयोग नहीं किया। चित्त की वृत्तियों को रोकना है ये ठीक है, लेकिन विशेष अवसर पर रोका जाता है, विशेष अवसर पर उसका उपयोग किया जाता है। वृत्ति मात्र त्याज्य नहीं है, वृत्ति मात्र योग की बाधक नहीं है। प्रमाण वृत्ति का जब हम ध्यान आदि से, समाधि से भिन्न समय में प्रयोग करते हैं, वो भी मुक्ति के लिए सहायक होती है। वृत्ति जो दिन भर हम व्यवहार करते हैं, ये सारी वृत्तियां ही तो उठती रहती हैं। बिना वृत्ति के तो समाधि में भी नहीं जा सकता है व्यक्ति। वृत्तियों का प्रयोग करके, समझ करके ही तो वो एकाग्र अवस्था में भी जा पाता है, तभी तो वो निरुद्ध अवस्था में जा पाता है, वृत्तियों को रोक सकता है। तो वृत्ति वृत्ति वृत्ति, ये वृत्ति शब्द ऐसा नहीं है कि हम उसको शब्द मात्र से ही हम बिल्कुल उद्विग्न हो जाएं कि वृत्ति है तो बस योग से विपरीत चीज है। योग की बहुत सहायक है, वृत्तियां योग की बहुत सहायक है, इसीलिए क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों बातें लिखी हैं, सहायक भी होती हैं। अब प्रमाण वृत्ति ये मल नहीं है, ये चित्त की शुद्धता को लाती है। अगर प्रमाण वृत्ति का प्रयोग ठीक नहीं किया गया तो गलत आएगा ही अर्थ, या प्रगति नहीं होगी या विपरीत हो जाएगी। तो मल ये है, विपर्य है। बाकी चारों के अंदर मल का प्रयोग नहीं किया गया, यही मल है, इसी को हटाना है, इनको तो हटा ही देना है बिल्कुल, ये तो रहनी ही नहीं है हमारे। और बाकी जो है उनका हमारे को यथा समय उचित उचित उपयोग करना है। तो विपर्य वृत्ति तक आज इतना ही रखते हैं। प्रणव।